हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सहज सीखो, जहां आप सीखेंगे सहजता के साथ। एंड आई एम योर फ्रेंड इशिता। टुडे आई ब्रिंग अ न्यू टॉपिक फॉर यू ऑल, जो कि अब हम लोग नेशनल इनकम की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। और नेशनल इनकम को स्टार्ट करने से पहले आपको स्मॉल स्मॉल इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं या उनकी मीनिंग्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए। सो चलिए आज हम लोग बात करते हैं टर्म्स यूज्ड इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। सो नेशनल इनकम तो बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए क्या क्या मीनिंग्स हैं। जैसे आज हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द इंटरमीडिएट गुड्स एंड व्हाट आर द फाइनल गुड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स कौन कौन सी होती हैं। देखिए, इसकी मीनिंग सुनने से पहले आप ये समझिए, इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब ये होता है कि वो सारे गुड्स जिसका हम लोग डायरेक्ट कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स फाइनल कंजम्पशन इसका नहीं हो रहा है, इसका हम लोग फॉर रीसेल पर्पस के लिए रखा गया है। ऐसे भी गुड्स बनाए जाते हैं जिसको हम लोग उसमें प्रोडक्शन करने के बाद, मतलब उसमें फर्दर और प्रोडक्शन करना है और उसको हम लोग रीसेल करेंगे। ठीक है, बाद में उसके बाद प्रोडक्शन करने के बाद फिर से उस पर रीसेल करेंगे। ठीक है, ऐसे भी गुड्स होते हैं। जैसे रॉ मटेरियल्स में देखा जाएगा, रॉ मटेरियल्स नहीं आएंगे इसमें, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, अगर कॉटन है, ठीक है, अगर आप थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड बनाने वाली आप फैक्ट्रीज ओपन किए हैं, तो उसके लिए आप कॉटन परचेज करेंगे। ऐसा तो नहीं आप एग्रीकल्चर मतलब कॉटन को आप प्रोडक्शन करके इस्तेमाल करें, ऐसा भी नहीं होगा। आप कॉटन परचेज करेंगे और कॉटन परचेज करने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें फिर प्रोडक्शन करेंगे और उसको थ्रेड बनाने के बाद उसको दोबारा से सेल करेंगे। ठीक है, तो आपने इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद सेल किया है, इसको डायरेक्ट आपने कंजम्पशन नहीं किया। आप कंज्यूमर हैं क्या? नहीं, आप कंज्यूमर नहीं, आप फैक्ट्रीज़ हैं या आप वो इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, सो चलिए अब इसकी मीनिंग देखते हैं क्या है। दोज गुड्स विच रिक्वायर्स फर्दर प्रोडक्शन, ऐसे गुड्स जिसका हम लोग आगे और प्रोडक्शन करेंगे। और किस लिए प्रोडक्शन करेंगे? ताकि उसको हम लोग दोबारा से उसको रीसेल कर सकें। ठीक है, या आप दूसरे शब्द में अगर कहेंगे तो ये कह सकते हैं कि ऐसे गुड्स हैं जिसको हम लोग अभी भी प्रोडक्शन करने, मतलब प्रोडक्शन की बाउंड्री, मतलब आप उसको बाहर मार्केट में नहीं लाए हैं, आप उसमें अभी भी प्रोडक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, और देयर इज स्टिल टू बी एडेड समथिंग, अभी भी वो पूरी फाइनली पूरा प्रोड्यूस नहीं हुआ, उसमें अभी भी कुछ कुछ ऐड करना है। ठीक है, ये आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। चलिए अब इसके हम लोग कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं जो कि आपको नेशनल इनकम में बहुत ज़रूरी है पढ़ना। जैसे कि आप लोग देखेंगे इसमें दीज गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर्स, मतलब कि अभी हमने बताया कि अगर कॉटन की ही बात कर रहे हैं तो क्या कॉटन कोई कंज्यूमर इस्तेमाल करता है? दूसरे पर्पस के लिए करते होंगे, लेकिन क्या थ्रेड के लिए? यहाँ पर हमने जो एग्जांपल दिया वहाँ पर वो कंज्यूमर नहीं था, वो एक फैक्ट्री थी। ठीक है, सो यहाँ पर जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स रहते हैं उसका हम लोग कंज्यूमर इस्तेमाल नहीं करती है। और एक और पॉइंट है, देखिए, अगर आपका इंटरमीडिएट गुड्स हैं तो ये जो गुड्स होते हैं, क्या इनका नेशनल इनकम में काउंटिंग होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए, आपको ऐसा लगता है, तो ये समझिए कि अगर ये अभी कॉटन है उसकी काउंटिंग हो गई, कॉटन है उसकी नेशनल इनकम में काउंटिंग हो गई। ठीक है, फिर जब ये फाइनल गुड बनता है, अब कंज्यूमर के पास आ गया, फाइनल गुड बन गया, तो उसकी फिर से दोबारा काउंटिंग होगी। तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि वही कॉटन की 2 टाइम काउंटिंग हो गई, एक इंटरमीडिएट में काउंटिंग हो गई, फिर जब वो फाइनल गुड बन के आया तो भी उसमें काउंटिंग हो गई। तो डबल काउंटिंग को इग्नोर करना है हमें। कभी भी डबल काउंटिंग अगर हो रही है तो ये आपके फॉल्स किया जा रहा है कि आपने रीकाउंटिंग कर दी उसी चीज़ को, तो ये चीज़ गलत है। इसीलिए देखिए इसमें ये पॉइंट दिया, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट एडेड इन द नेशनल इनकम, क्योंकि जो भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनको हम लोग नेशनल इनकम में दिखाएंगे ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि हम लोग डायरेक्ट जो फाइनल गुड्स होते हैं ना
उनको हम लोग नेशनल इनकम में दिखाया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं दिखाएंगे। अगर दोनों को शो करने लगे तो फिर क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी, तो वो चीज़ तो गलत है। ये समझ में आ गया आप लोग को इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक, अब चलिए हम लोग देखते हैं फाइनल गुड्स कौन कौन से होते हैं। फाइनल गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जिसका हम लोग, अभी हमने बताया, जिसका हम लोग डायरेक्ट कंज्यूमर इस्तेमाल करता है, किस लिए, उसको कंज्यूम करने के लिए। अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्यों लिखा है, इन्वेस्टमेंट की मीनिंग हम बाद में आपको बताएं। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इन्वेस्ट करना, बट ये कंजम्पशन कौन कर रहा है, कंज्यूमर कर रहा है। इसकी मीनिंग अभी तो नहीं बता रहे, लेकिन इसको समझिए, इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर कर रहा है। ठीक है, प्रोड्यूसर उसको इन्वेस्टमेंट करता है। अब आप सोचेंगे कि फाइनल गुड्स भी प्रोड्यूसर इस्तेमाल करेगा। देखिए, बहुत सारी ऐसे गुड्स होती हैं जो कि प्रोड्यूसर उसको फाइनली कंज्यूम करता है। इसकी मीनिंग हम आपको थोड़ी देर में अच्छे से समझा रहे हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं, उसको पहले देख लेते हैं। देखिए, इसमें फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट यही है कि ये नेशनल इनकम में इसकी काउंटिंग होती है। अभी हमने बताया ना कि जैसे ही इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग फाइनल मीन्स नेशनल इनकम में उसकी काउंटिंग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कर देंगे तो दोनों बार उसकी काउंटिंग हो जाएगी। इसीलिए फाइनल गुड्स को हम लोग नेशनल इनकम में नोट डाउन या कैलकुलेशन में उसको लिखते हैं। ठीक, और दूसरी चीज़ देखिए, ये भी लिखा है कि यहाँ फाइनल गुड्स जो है आर कंज्यूम्ड फॉर कंज्यूमर, मतलब अगर कंजम्पशन गुड्स हैं तो उसको हम लोग कंज्यूमर भी इस्तेमाल करता है। और अगर वो प्रोड्यूसर गुड्स हैं या कैपिटल गुड्स, दोनों एक ही होते हैं, या प्रोड्यूसर गुड्स हैं या कैपिटल गुड्स हैं, तो उसको प्रोड्यूसर भी इस्तेमाल करता है। इसका एग्जाम्पल इसमें देखिए, अब हमको समझाते हैं। ये देखिए, आपका फाइनल गुड्स है। फाइनल गुड्स को आप लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो आपका हो जाएगा कंजम्पशन या कंज्यूमर गुड, कंज्यूमर तो पता है कौन है, कंज्यूमर के गुड्स होते हैं। और दूसरा हो गया आपका प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स, ये हो गए। अब देखिए, वो सारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं जिसको डायरेक्ट कंज्यूमर इस्तेमाल करता है, किस लिए, कंजम्पशन पर्पस के लिए, मतलब उसको यूज़ कर रहा है, डायरेक्ट उसको कंज्यूम कर लिया। ठीक, तो वो हो गया आपका फाइनल गुड। नेक्स्ट, उसको रीसेल किया जा रहा है क्या, नहीं किया जा रहा है, उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर रहा है। नेक्स्ट आपका प्रोड्यूसर गुड्स कौन कौन से होते हैं, ऐसे भी गुड्स होते हैं जिसको प्रोड्यूसर, जो फैक्ट्री ओनर्स रहते हैं, उसको डायरेक्ट वो कंज्यूम करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल समझा देते हैं। कंज्यूमर गुड्स के तो एग्जाम्पल देने का मीनिंग आप लोग को शायद पता होगी। जैसे अगर हम ना इसका भी दे देते हैं, जैसे अगर शुगर है, शुगर को आप लोग टी बनाना चाहते हैं घर में और उसको डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो कंज्यूमर गुड है, किसी भी रूप में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर प्रोड्यूसर गुड्स की बात करें तो प्रोड्यूसर कौन कौन सी चीज़ को डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है, इनके गुड्स हो जाएंगे, जैसे कि प्लांट हो गया, ठीक है, मशीनरीज हो गई। ये सारे ऐसे गुड्स हैं जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग मतलब प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं एज अ कंजम्पशन के लिए। क्लियर है, मीनिंग क्लियर हो गई। अब आप लोग को मीनिंग अब इसकी समझ में आएगी, क्या है मीनिंग। देखिए, मीनिंग में क्या लिखा है, दोज गुड्स, वो सारे गुड्स जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं पर्सनल कंजम्पशन के लिए, कौन करता है, कंज्यूमर। कंज्यूमर गुड्स को हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट किसको करते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स को डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे मशीनरीज हो गई, ठीक है, प्लांट हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, ये सारी चीज़ें हैं जो कि प्रोड्यूसर उसका इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, अब इसके आप लोग फीचर्स, जो आपको सेकंड फीचर्स नहीं समझ में आएगा तो इसमें भी ये लिखा है कि ये वो सारे गुड्स होती हैं जिसको हम लोग कंजम्पशन गुड्स हो गई, कौन इस्तेमाल करता है, कंज्यूमर करती है। नेक्स्ट, कैपिटल गुड्स या फिर हमने बताया प्रोड्यूसर गुड्स, कौन उसको इन्वेस्ट करता है, प्रोड्यूसर्स इन्वेस्ट करते हैं। तो ये मतलब समझ में आ गया। अब ये नहीं कहेंगे कि फाइनल गुड्स कंज्यूमर ही इस्तेमाल करते हैं। फाइनल गुड्स मतलब जिसका डायरेक्ट वहीं उसके आगे फर्दर प्रोसेस या फर्दर सेलिंग नहीं हो रही है, वहाँ जा कर के उसने उसको यूज़ कर लिया। ठीक, ऐसा तो नहीं आप कहेंगे कि मशीनरीज को हमने उसमें फिर से कुछ ऐड ऑन करके फिर उसको दोबारा मार्केट में उसको सेल किए, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर उसको इस्तेमाल करता है दूसरे प्रोडक्ट्स को बनाने में। ठीक है, तो वो उनका कंजम्पशन हो गया। फाइनल गुड समझ में आ गया।
फीचर्स भी आ गए समझ में। अब एक छोटी सी चीज़ है, आपको इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में डिफरेंस बता देते हैं। कुछ डिफरेंस नहीं है, अभी जितने हमने पॉइंट्स आपको बताए हैं वही सारे पॉइंट्स हैं, बट एक बार रिकॉल कर देते हैं। देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स वो सारे गुड्स हो जाएंगे, जैसे कि अभी हमने बताया आपको कि ऐसे गुड्स हैं जिसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन पर्पस के लिए, ठीक। फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स हैं जिसको हम लोग कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है। डिफरेंस समझ में आया? इसका हम लोग यूज़ कहाँ कर रहे हैं, प्रोडक्शन फंक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, और फाइनल गुड्स का यूज़ किया जा रहा है कंजम्पशन पर्पस के लिए, ठीक। नेक्स्ट इसकी अगर आप लोग डिफरेंस देखेंगे तो जो आपका इंटरमीडिएट गुड्स हैं ये वो गुड्स हो जाएंगे जिसका आप लोग यूज़ कर सकते हैं कि जैसे आप लोग कह सकते हैं इसका नेशनल इनकम में काउंटिंग होती है, नहीं होती है। इसकी नेशनल इनकम में काउंटिंग होती है। और रीसेल किसको किया जाता है, इंटरमीडिएट को रीसेल किया जाता है। फाइनल गुड्स को हम लोग रीसेल नहीं करते, डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं। एक और पॉइंट है कि जैसे आप लोग कह सकते हैं कि प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर अंदर कौन सा रहता है, इंटरमीडिएट, ठीक है, मतलब विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, और आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री हो जाएगी। ये आउटसाइड है और ये इनसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल ये हो सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल अगर आप लोग को दोबारा से अच्छे से समझा दें, एक दो और एग्जाम्पल दे देते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स के वो सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे वीट है, ठीक है। आप लोग होटल की बात करते हैं, अगर होटल है वो चपाती बनाती है तो क्या वो वीट का प्रोडक्शन करेगी, ऐसा तो नहीं है। वो वीट को परचेज करती है, ठीक है, परचेज करने के बाद उसको फर्दर प्रोड्यूस करके चपाती बनाती है, ठीक। तो यहाँ बस ये वीट जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगे, ठीक। और फाइनल गुड्स की अगर आप बात करें, अगर यही एग्जाम्पल लेते हैं कि वीट है, अगर आपके घर में उसको पिसा कर उसको आप लोग चपाती बनाते हैं होम में, ठीक है, ये आपका घर है, ये होटल है, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा, आप लोग डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूमर डायरेक्ट यूज़ कर रहा है, इसको क्या रीसेल कर रहा है, नहीं कर रहे हैं। बट होटल क्या है, उसको चपाती को सेल कर रही है। तो यही गुड्स, सेम गुड्स जो हैं वो हो सकता है कि वो फाइनल गुड्स भी हो, और वही गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स हो सकते हैं, बट कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? अगर आपसे सिंपल वर्ड्स में अगर ये कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या एक ही गुड्स फाइनल गुड्स भी हो सकते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ हो सकते हैं, बिकॉज उनकी कंजम्पशन के बेसिस पे हम उनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे कि कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स है और कौन सा फाइनल गुड्स है। जैसे अभी हमने वीट का बताया। दूसरी चीज़ अगर हम लोग एक और दे देते हैं, जैसे अगर पेपर का आप लोग यूज़ करते होंगे घर में, अगर आप लोग ने पेपर की कॉपीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और घर की बात कर रहे हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका फाइनल गुड, क्योंकि आप उसको घर में यूज़ किया जा रहा है। लेकिन अगर वही पेपर को यूज़ करके कौन यूज़ कर रहा है, न्यूज़पेपर की कंपनीज रहती हैं, तो न्यूज़पेपर पब्लिशिंग कंपनीज हैं या पब्लिशिंग हाउस हैं, अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगे, क्योंकि उसको हम लोग रीसेल कर रहे हैं। क्या आपकी कॉपीज़ को आप मार्केट में सेल करने जाते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। यही हुआ आपका इंटरमीडिएट गुड्स क्या है और फाइनल गुड्स। बहुत इजी लैंग्वेज में था, होप आप लोग को बहुत ईजिली समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो, और ढेर सारे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।